आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो खौफ और डर का अंत है, जिसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो चुके। देखिए, हम सब रात को भूख लगने पर आराम से मोबाइल निकालते हैं और खाना ऑर्डर कर देते हैं। हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन बेंगलुरु के एक नेट पार्क के पास रहने वाले एक लड़के के साथ जो हुआ, उसके बाद उसने रात को ऑनलाइन कुछ भी मंगाना बंद कर दिया। ये बात मुझे खुद उसके करीब दोस्त ने बताई। उस लड़के का नाम है चिराग। चिराग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अक्सर उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। बात पिछले महीने की है। रात के करीब 2:45 बज रहे थे। चिराग को तेज भूख लगी। उसने अपनी ऐप खोली, एक कढ़ाई पनीर और रोटी का ऑर्डर डाल दी। ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ, चेक हुआ और मैप पर दिखाने लगा कि डिलीवरी बॉय की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। चिराग अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ा हो गया ताकि जैसे ही बाइक आए वो नीचे चला जाए। मैप पर दिख रहा था कि डिलीवरी बॉय उसकी गली के मोड़ तक पहुंच चुका है। चिराग ने नीचे सड़क पर देखा। गली बिल्कुल सूनी, दूर दूर तक कोई नहीं था, बाइक नहीं थी। तभी अचानक चिराग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी तो लिखा था, आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि डिलीवरी पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया। चिराग को बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कितनी चोट आई होगी। उसने कंपनी के कस्टमर केयर पर चैट करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर डिलीवरी बॉय का नंबर था। चिराग ने फ़ोन उठाया। हेलो भाई, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया आपका? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? दूसरी तरफ से बिल्कुल सन्नाटा था। बस हवा चलने की सरसराहट आ रही थी। फिर एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी आवाज़ आई। सर, मैं आपके और घर के नीचे खड़ा हूँ, प्लीज़ अपना खाना ले लीजिए। चिराग ने फ़ोन कान पर रखे रखे ही बालकनी से नीचे झांका। सड़क पर सच में एक लड़का खड़ा था। उसने उसी कंपनी की लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी और हाथ में खाने का पैकेट था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई बैग नहीं थी। वो बिल्कुल पैदल खड़ा था। चिराग ने फोन पर कहा, अरे भाई, लेकिन ऐप पर तो दिखा रहा था कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, आपका एक्सीडेंट हो चुका था। चिराग की बात बीच में ही कट गई। नीचे खड़े उस लड़के ने धीरे से अपना सिर उठाया और सीधे तीसरी मंजिल पर खड़े चिराग की तरफ देखने लगा। नीचे स्ट्रीट लाइट जल रही थी। चिराग ने ध्यान से देखा। उस लड़के का आधा चेहरा बुरी तरह पिछला हुआ था, जैसे सच में कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। शर्ट पर खून के गहरे धब्बे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी जानते हैं? उसका फोन चिराग के कान पर लगा हुआ था और नीचे खड़ा वो लड़का। उसका फोन चिराग के कान पर लगा हुआ था और नीचे खड़ा वो लड़का बिना मुंह हिलाए सीधे चिराग की आंखों में देखते हुए फोन पर बोल रहा था, सर आप झूठ बोल रही है, मैं आ गया हूँ, नीचे आइए ना। चिराग का शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ गया। हाथ पैर जैसे कक्कड़ हो चुके थे। नीचे गली की पीली लाइट में वो डिलीवरी बॉय गर्दन ऊपर की सीधे चिराग को घूर रहा था। उसका वो आधा कुचला हुआ चेहरा और उस शर्ट पर लगा खून धब्बा, सब कुछ साफ दिख रहा था। सबसे अजीब बात जानते क्या थी? उसका हाथ नीचे ही था। उसने फोन कान पर नहीं लगाया था, लेकिन चिराग के कान में लगे फोन से इसकी आवाज़ अभी भी आ रही थी, सर नीचे आइए ना, ठंडा हो रहा है खाना। चिराग ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कॉल काट दी। वो बालकनी से पीछे हटा और कमरे का कांच वाला दरवाजा अंदर से बंद करके पर्दा गिरा दिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसने अपनी छाती में दर्द महसूस होने लगा। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर सोचने लगा कि ये क्या था। जो उसने देखा क्या वो सच था या भूख और थकान की वजह से कोई हेलुसिनेशन हो रहा था। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए फिर से फूड ऐप खोली। ऐप पर अभी भी वही दिखा रहा, ऑर्डर कैंसल। उसने हिम्मत जुटाकर कस्टमर केयर के हेल्प सेक्शन पर क्लिक किया और उस डिलीवरी बॉय की प्रोफाइल देखी। उस पर उसका नाम लिखा था, सतीश कुमार। और ठीक उसी के नीचे लाल अक्षरों में एक फ्लैश मैसेज आ रहा था, जिसे देखकर चिराग के माथे पर पसीना आ गया। वहाँ लिखा था, इस डिलीवरी पार्टनर की प्रोफाइल को सस्पेंड कर देना है।
क्योंकि आधे घंटे पहले हाईवे पर एक सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। चिराग का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। जो इंसान आधे घंटे पहले मर चुका हो, वो नीचे उसकी गली में खाना लेकर कैसे खड़ा हो सकता है? तभी पूरे कमरे की लाइट एक झटके में चली गई। इन्वर्टर का भी बजा और वो भी बंद हो गया। पूरे फ्लैट में घना अंधेरा छा गया। चिराग ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई। मोबाइल की रोशनी में कमरे की दीवारें और अजीब सी लगने लगी। उसने सोचा कि वो अपने किसी दोस्त को फोन करे, लेकिन तभी उसके फ्लैट के मेन दरवाजे पर एक नॉक हुआ। सन्नाटे में वो आवाज़ इतनी तेज थी कि चिराग अपनी जगह पर उछल पड़ा। दरवाजे के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ मारी। तभी दरवाजे के नीचे से वो बारीक जगह होती है जो गैप होता है। चिराग की नज़र वहाँ गई। बाहर गैलरी की लाइट जल रही थी, इसलिए दरवाजे के नीचे से अंदर रोशनी आ रही थी। लेकिन अचानक उस रोशनी के आगे एक परछाई आ गई। कोई बाहर दरवाजे से बिल्कुल हटकर खड़ा था। और तभी दरवाजे के ठीक नीचे से वही ठंडी, बिना हल्की किसी इमोशन वाली आवाज़ आई। आपने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मैं खुद ऊपर आ गया। कढ़ाई, पनीर और रोटी है, ले लीजिए। चिराग की सांसें जैसे अलग सी अटक गई। वो टॉर्च हाथ में पकड़े वहीं पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देख रहा है। तीसरी मंजिल का फ्लैट चारों तरफ से बंद और दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था, जिसकी मौत आधे घंटे पहले हो चुकी थी। दरवाजे की कुंडी बहुत धीरे से हिली। ऐसा लगा जैसे बाहर खड़ा वो शख्स उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। चिराग ने अपनी जिंदगी में कभी इतना खौफ नहीं महसूस किया था। उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल पर पुलिस का नंबर डायल करना चाहा, लेकिन डर के मारे उसकी उंगलियां स्क्रीन पर सही से चल ही नहीं रही थी। तभी दरवाजे से बाहर से आवाज़ आनी बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। चिराग को लगा शायद वो चला गया। उसने हिम्मत जुटाई, दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जो दरवाजे में छोटा सा छेद होता है ना, उसने उसने अपनी आँख लगाई ताकि देख सके बाहर कोई है या नहीं। बाहर गैलरी में कोहरा जैसा कुछ तैर रहा था, और वहाँ कोई नहीं था। गैलरी बिल्कुल सूनी पड़ी थी। चिराग ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि चलो भला टली, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से पीछे हटने लगा, उसे अपनी बेडरूम के अंदर से, जो बालकनी की तरफ खुला था, वहाँ से कढ़ाई पनीर की तीखी खुशबू आने लगी। वही खाना जो उसने ऑर्डर किया था। उसका पूरा शरीर थर काँपने लगा। वो धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ उसके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर पड़ रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी बालकनी वाले कांच के दरवाजे पर मारी, चिराग के पैर जल गए। कांच का वो दरवाजा जिसे चिराग ने खुद अंदर से लॉक किया था, वो अब पूरा खुला हुआ था, और पर्दे हवा में उड़ रहे थे। और बेडरूम के फर्श पर ठीक बीचों बीच खाने का वो प्लास्टिक का पैकेट रखा हुआ था। उस पैकेट के नीचे से खून की पतली एक धार बह रही थी। रात पागलों की तरह पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो मेन दरवाजे की तरफ मुड़ा, टॉर्च की रोशनी सीधे हॉल के कोने में गई। वहां अंधेरे में वो लाल टी शर्ट पहने डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसका वो कुचला हुआ चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। वो चिराग को देखकर अपनी वो सूजी हुई बिना पुतली वाली आंखें मटका रहा था, और उसके हाथ में चिराग का वो मोबाइल फोन था जो चिराग ने बालकनी पर ही जल्दीबाजी में छोड़ दिया था। उसने चिराग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, और उसके टूटे हुए जबड़े से एक बहुत ही भयानक और पकी हुई आवाज़ की, सर रेटिंग देना मत भूलना। उसने जैसे ही वो शब्द कहे, सर रेटिंग देना मत भूलना, चिराग के दिमाग की नसें फटने लगी। वो पूरी ताकत से चीखा, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ उसके गले में ही घुट रही थी। तभी उस डिलीवरी बॉय ने चिराग के मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी नीली पड़ चुकी उंगली से कुछ टच किया। एक झटके में पूरे घर की लाइट वापस आ गई। टोंगिया देने वाली रोशनी हुई।
चिराग ने अपनी आंखें बंद की और जब एक सेकंड बाद खोली तो सामने कोई नहीं था। पूरा हॉल खाली था। बेडरूम का कांच का दरवाजा वैसे ही लॉक था जैसे चिराग ने किया था। फर्श पर ना कोई खाना था न कोई। चिराग हाँफता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। सुबह तक वो उसी कोने में दुबक कर बैठा रहा और रोता रहा। सुबह होते ही उसने वो फ्लैट छोड़ा और अपने गांव वापस आ गया। आज 1 महीना हो चुका है। वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन ऑनलाइन खाना मंगवाना तो दूर, वो रात में किसी अनजान बंदे से बात भी नहीं करता। तो भाई ये थी चिराग की कहानी। आपको क्या लगता है, ये इसका वहम था या सच में उस रात कोई आया था? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे इस कहानी को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात और है जो मुझे इस रिसर्च पर करते वक्त पता चली, और यही बात मुझे ज़्यादा डरा रही है। चिराग ने जब गाँव आकर अपना वो फ़ोन हमेशा के लिए बंद करने के लिए ऑन किया तो उसने उस डिलीवरी ऐप को एक आखिरी बार खोला। वो देखना चाहता था कि क्या वो सिर्फ एक सपना था। ऐप पर अभी भी वही लिखा था, ऑर्डर कैंसिल। लेकिन जब उसने थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया तो वहाँ डिलीवरी बॉय सतीश कुमार की प्रोफाइल के नीचे कस्टमर फीडबैक था। चिराग ने उस रात कोई रेटिंग नहीं दी थी, लेकिन वहाँ पहले से ही 5 स्टार रेटिंग सबमिट हो चुकी थी। और जानते हैं उसके नीचे कमेंट में क्या लिखा था? कमेंट में लिखा था, कढ़ाई पनीर बहुत स्वादिष्ट था। चिराग का मांस तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट, और लाजवाब था। अगली बार आपके घर कौन आ रहा है? और भाई सबसे भयानक बात जानते हो क्या है? जो चिराग आज अपने गांव में सुरक्षित बैठा हुआ है ना, वो चिराग असली है ही नहीं। असली चिराग तो उसी रात उस फ्लैट में। खैर, रात बहुत हो गई है। अगर आपके फ़ोन की घंटी बजे तो सोच समझ कर उठाइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।